एक लैंप है, कनेक्ट कर दिया सीरीज विथ ए कैपेसिटर, करा दे, बना दे एक फिगर, एक कैपेसिटर लगा ले, इस कैपेसिटर के सीरीज में एक लैंप लगा दिया, a lamp is connected in series with a capacitor, predict your observation for DC। एक बार यहां पर कह रहा है कि डीसी वोल्टेज लगाएंगे, फिर इस डीसी वोल्टेज को हटा के क्या लगाएंगे बताओ बच्चा पटे, एसी वोल्टेज भी लगाएंगे, ऐसा कह रहा है। ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी वोल्टेज, एसी कनेक्शन, एक बार इस डीसी को जोड़ेंगे और एक बार क्या जोड़ेंगे, एसी को जोड़ेंगे। व्हाट हैपन इन ईच केस इफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज रिड्यूस, अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है अगर सी है, अगर रिड्यूस कर दे तो दोनों ही केस में क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीसी सोर्स के लिए सोचते हैं, ठीक है। डीसी सोर्स से तब कनेक्ट होगा तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, ये प्लस प्लेट फिल्टर क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये क्या होगा बताओ, कहता है व्हेन ए डीसी सोर्स इज कनेक्टेड कैपेसिटर, द कैपेसिटर गेट चार्ज एंड इसकी एनर्जी इस कैपेसिटर पे क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट जाएगा। नो करंट फ्लो इन द सर्किट एंड लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप नहीं जलेगा भाई, ठीक है। ये एनर्जी इसमें सर्किट में करंट ही जाएगा नहीं, सारी ये एनर्जी जो होगी इस कैपेसिटर क्या करेगा, सेल की एनर्जी को स्टोर कर लेगा। कैपेसिटर भी तो एनर्जी स्टोर करने वाला ही डिवाइस। अगर कैपेसिटर को कम भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नो, देयर विल बी नो चेंज इवन इफ सी इज रिड्यूस विथ एसी, अगर सी को रिड्यूस कर दोगे तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला। अब क्या होगा भाई, अब एसी सोर्स लगा दिए, अब एसी सोर्स की कहानी क्या होगी, तो एसी सोर्स जैसे ही होगे तो जैसे एसी सोर्स लगेगा, कहता है कि हमारा रेजिस्टेंस नहीं होगा, कैरेक्टर डिफाइन करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव ऑफर करेगा 1/ω/C कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट फ्लो इन द सर्किट, और इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो ग्लो करेगा कौन, बल्ब। अब कहो अगर C की वैल्यू कम करोगे तो बताओ XC की वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा, C की वैल्यू कम करोगे तो XC की वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा, हाँ ज्यादा होगा। XC ज्यादा होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो बल्ब का ग्लोनेस क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, सर्किट में डीसी करंट होता है, अब अलग तरीके से समझते हैं। सर्किट में डीसी, जब भी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है ना, सुनो, तो कैपेसिटर जब लगेगा तो कैपेसिटर एक रिएक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जो जनरेट करता है उसकी वैल्यू ये होती है। अगर हम डीसी सोर्स के लिए ओमेगा की वैल्यू पूछें, डीसी सोर्स के लिए ओमेगा की वैल्यू पूछे, कोई बच्चा बताएगा डीसी सोर्स का ओमेगा क्या होगा? क्या डीसी सोर्स में कोई आर्मेचर वगैरह सिस्टम होती है? तो डीसी सोर्स का ओमेगा क्या होगा बताओ? 0 होगा। तो उसके लिए एक्सी का वैल्यू क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी? 1/0। 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यानी हमारा कैपेसिटर जो होता है ना, वो डीसी सोर्स को ब्लॉक कर देता है, डीसी करंट को नहीं पास होने देना। सर्किट में अगर डीसी लगा दिए हो, डीसी बैटरी लगाए हो और सर्किट में कैपेसिटर लगा दोगे तो सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करने देगा। ये किसके जैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर कर देगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा, ये हमारा बल्ब नहीं जले। चलिए भाई, अब क्या हुआ भाई, जब हम एसी सोर्स लगाएंगे तो एसी सोर्स के लिए ओमेगा की कुछ तो वैल्यू होती है, 100 पाई हमने लिखा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या? ओमेगा 50 हर्ट्ज नहीं होता, ओमेगा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया? 50 हर्ट्ज। और ओमेगा का क्या फॉर्मूला बताया? 2 पाई बाई कैपिटल टी। इसको लिखा 2 पाई इंटू कैपिटल टी, को ऐसे भी लिख सकते फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने 1/t पढ़ा है।
फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, हमारे पास 50 है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो 100 पाई का यानी ओमेगा तो कुछ है इसका। जब ओमेगा है तो एक्सी का कुछ वैल्यू आएगी, एक्सी की कुछ वैल्यू आएगी तो करंट फ्लो करने देगा सर्किट में, रेसिस्टेंस कुछ ऑफर करेगा बट कम ही होगा कि 1 इज डिवाइडेड बाय समथिंग, तो यानी हमारा एसी फ्लो करेगा। एक बात दिमाग में रखा जाए कि डीसी को अगर ब्लॉक करना है, डीसी को नहीं फ्लो करना है सर्किट में, तो क्या लगाएंगे बताओ, कैपेसिटर लगा देंगे। पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप एसी फ्लो करा सकते हैं, एसी फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा। पर कैपेसिटर जब लगा तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या कर दिया बताओ, कम कर दिए। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या कर दिए, कम कर दिए। तो एक्सी क्या हो गया, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, एक्सी कम हो गया कि ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो करंट कम होगा कि ज्यादा होगा, करंट कम होगा। एक्सी जो है ना एक तरीके का रेसिस्टेंस ही मान लो इसको, एक्सी क्या है बताओ, एक तरीके का रेसिस्टेंस। क्या लिखते हैं, 1/ω_c। एक्सएल क्या है बताओ, ओमेगा एल है। तो तुम्हारा कैपेसिटर अगर घटाए तो हमारा एक्सी क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सी बढ़ेगा यानी रेसिस्टेंस बढ़ेगा, सर्किट में रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। करंट का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण हमारी ग्लोनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्लोनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर बात तो खत्म हो गया, बट मान लो ये हमारे फैन हो गए, मोटर हो गए, उसमें कैपेसिटर बड़ा लगा रहता है कि छोटा लगा रहता है, कैपेसिटर बड़ा लगा तो जो हमारा पंप जो है इसमें कैपेसिटर कितना बड़ा है, तुम्हारा इतना बड़ा है। बट जो हमारे घर में जो टूलो पंप लगा हुआ है उसमें कैपेसिटर थोड़ा मोटे शेप का लगा हुआ है यार, उसका ज्यादा माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है कि कैपेसिटर अगर बढ़ाते हो, और वो कहां जोड़े हुए, एसी सर्किट में तो जोड़े रखे। हमने अपने घर में जो मोटर वगैरह ये पंखे वगैरह जो वो एसी सर्किट से जोड़ रखे हैं। हम कैपेसिटर नहीं कहते पंखे का स्पीड कम हो गया तो तुम कहते हो कैपेसिटर का क्वालिटी सर कम हो, जोड़ हो गया सर, उसमें थोड़ा सा कैपेसिटेंस बढ़ा दीजिए सर। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, एक्सी क्या होगा, कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा बताओ, ज्यादा हो जाएगा। सर्किट में करंट ज्यादा होगा तो तेज तेज चीजें चलेगी, तेज तेज ग्लो करेगी। फिर से समझेंगे एक बार क्या किया मैंने, कि अगर ये सर्किट में हम डीसी लगाएंगे, सिंपल याद रखेंगे, डीसी के लिए हमारा कैपेसिटर इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, डीसी करंट को कैपेसिटर पास नहीं होने देगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो उसके लिए एक्सी की वैल्यू क्या होती है बताओ, नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू डीसी सोर्स के लिए क्या होती है, 0 होती है। एसी सोर्स को आपको पास होने देगा, एसी सोर्स के लिए बल्ब जलेगा, डीसी सोर्स के लिए बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा क्वेश्चन था कि लैंप का साइनस बढ़ेगा कि घटेगा जब सी वैल्यू, जब डीसी में करंट को जाने ही नहीं दे रहा है तो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु एसी में जब कैपेसिटेंस को कम करोगे तो एक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एसी एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा, हमारा बल्ब क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ये छोटा सा एक सवाल है जिसको हम समझ सकते हैं।